हेलो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए क्या होता है। इनकम टैक्स में हाउस रेंट अलाउंस किसको बोलते हैं, कौन से सेक्शन में इसकी आपको एग्जम्पशन मिलती है और इसे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूटिलिटी दी हुई है, अपनी यूटिलिटी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और दूसरा हम एक्सेल में भी उसको कंफर्म करने के लिए एक्सेल में भी आपको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। इसकी एग्जाम्पशन हमें सेक्शन 10(13)A में मिलती है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की 1961 में। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस जैसे जो भी आप अगर आपका घर नहीं है और आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप किराए पे रह रहे हैं उस कंपनी के आसपास या जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो कंपनी क्या करती है, आपको उस किराए के लिए अपनी तरफ से पैसे देती है कि आप इतना एक एक्स अमाउंट फिक्स कर देती है कि इतना अमाउंट आपको हर महीने आपके आपके रहने के लिए आपको दिया जाएगा एज ए रेंट। तो अब इसमें क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में ये दिया हुआ है कि आपको एचआरए की एग्जेम्पशन मिलेगी जो भी आप रेंट, क्योंकि आप पे कर रहे हैं, क्योंकि आप एज सच रेंट ले रहे हैं कंपनी से और आगे दे रहे हैं, तो इसमें कोई आपकी एज सच इनकम नहीं है। अब इसकी कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाती है, जैसे कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सबसे पहले तो इन तीन 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 इसमें प्रोविजंस हैं कि एक तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, जितना आपने एचआरए रिसीव किया है कंपनी से। दूसरा, जो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं उनके लिए 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, डीए मतलब बेसिक सैलरी और डीए को हम प्लस करेंगे और उसका 50% निकाल लेंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आएगा एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, जितना आपने रेंट पे किया है उसमें से माइनस करेंगे 10% किसका, बेसिक और डीए का। अब इसको हम सबसे पहले इनकम टैक्स यूटिलिटी के हिसाब से देखते हैं। देखिए, ये इनकम टैक्स यूटिलिटी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आपका ये पेज ओपन हो जाए। अब हम इसमें चलते हैं। अगर आप वैसे जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइट टाइप करके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे टैक्स टूल्स। टैक्स टूल्स में आके ये आपको यहाँ हाउस रेंट अलाउंस, ये आप यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये पेज खुल जाएगा। और मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी जो पूरे साल की है वो है जी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपकी बेसिक सैलरी है। आपका डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, डीए आपका मान के चलिए जी 20% मान लेते, 40,000। 40,000 कमीशन एज टर्न ओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ये नॉर्मली नहीं होता, बाकी आप इसमें जीरो डाल के चलेंगे। एचआरए रिसीव्ड, अब आपने कंपनी से कितना एचआरए रिसीव किया है। मान लीजिए आपने एचआरए जो रिसीव किया है वो हर महीने 5,000 पर मंथ रिसीव किया था, पूरे साल का हो गया आपका 60,000। अब जो आपने रेंट पे किया है, जो आपने रहने घर घर किराए पे ले रखा है, उसका रेंट पे किराया वो 4,000 पर मंथ मान के चलते हैं, 48,000। 12 48, ठीक है। अब आप मेट्रो सिटी उस सिटी में रह रहे हैं जब मेट्रो चलती है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो करना है। यस कर दिया। अब इसमें सिंपली कैलकुलेट करेंगे। ये आपका बिना किसी फॉर्मूला यूज़ किए आप इनकम टैक्स यूटिलिटी का यूज़ करके आपको पता चल जाएगा। ये 24,000 रुपये आपकी एग्जाम्प्ट एचआरए आ गया, 36,000 रुपये टैक्सेबल आ गया, 24,000 रुपये आपका एग्जाम्प्ट आ गया। तो इतने की आपको सैलरी में से एग्जाम्पशन मिल जाएगी। जो टैक्सेबल सैलरी होगी, जो भी आपकी टैक्सेबल सैलरी बनेगी, उसमें से 24,000 रुपये आप लेस कर देंगे। अब चलते हैं, इसको हम कंफर्म करते हैं अपनी एक्सेल के थ्रू। अब मान लीजिए बेसिक पे जो आपने यहाँ हमने यहाँ लिखी 2 लाख रुपए, फिर डीए आपका हमने लिया 40,000, 20% हमने डीए लिया है पूरी सैलरी का, 40,000। अब इसका ये हमने कर दिया टोटल, ये 2,40,000 रुपये हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे वो अमाउंट हमारी ये 24,000 की अमाउंट यहाँ पे निकल के आई। चलिए, एक्चुअल एच आर रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर जो हमने इसमें वहाँ टाइप किया वो है ये है हमारा 60,000। 5,000 पर मंथ हमने सेलेक्ट किया। 50% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, बेसिक पे प्लस डीए हमने जोड़ लिया, इसका करा हमने 50%, हमने मेट्रो सिटीज लिया है, ठीक है। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, एक्चुअल रेंट जो हमने पे किया वो हमने पे किया 48,000 माइनस 2,40,000, बेसिक पे प्लस डीए का 10%, ये हमने यहाँ कर दिया। अब
ये आ गया। अब इसमें से जो भी लिस्ट होगा, सबसे लिस्ट इसमें कौन है, 24,000। इसको हम फॉर्मूले के बेस पे भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू मिनिमम ये फर्स्ट अमाउंट, ये सेकंड अमाउंट और ये थर्ड अमाउंट। ये 24,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। तो हमने सीखा, बहुत ही छोटी सी वीडियो में बहुत ही आसानी से हमने सीख लिया कि एचआर की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।